वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो केस मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ ये साउथ इंडिया के केरला में हुए एक भयानक मर्डर का है। और इस केस की खास बात ये है कि इस केस में जिसका मर्डर हुआ था उसे मरते दम तक नहीं पता चला कि उसके साथ हुआ क्या है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो ये बात 17 अक्टूबर 2022 की है। केरला के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक लड़के को इमरजेंसी में एडमिट किया जाता है। उस लड़के का नाम था शेरोन राज। शेरोन की उम्र 23 साल थी और वो नैयर क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में रेडियोलॉजी का स्टूडेंट था। हॉस्पिटल में एडमिट करने की वजह थी शेरोन का बार बार उल्टियां करना, पेट में काफी ज्यादा दर्द बताना, सांस लेने में तकलीफ होना और उसके स्टूल का कलर ब्लैक होना। शॉकिंग बात यह थी कि शेरोन को कोई भी बीमारी नहीं थी और ये सारे सिम्पटम्स उसको सिर्फ 3 दिन पहले होने शुरू हुए। शेरोन के सारे टेस्ट करने के बाद डॉक्टर्स ने ये शक जताया कि शायद शेरोन ने एसिड पिया है। डॉक्टर्स ने घर वालों से और शेरोन से ये पूछने की कोशिश की। जब भी कोई इंसान कोई जहरीली चीज खाता या पीता है तो उसके इलाज के लिए जरूरी होता है कि डॉक्टर्स को पता चले कि वो कौन सा जहर है, ताकि उस जहर का सही एंटीडोट डॉक्टर्स टाइम पे पेशेंट को दे सकें। लेकिन यहाँ तो कहानी ही उलटी थी। शेरोन के घर वालों ने बोला कि शेरोन ने कोई भी एसिड नहीं पिया है। शेरोन के सारे एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन के बाद डॉक्टर्स ने रिपोर्ट देखकर घर वालों को बताया कि शेरोन के वाइटल ऑर्गन्स जैसे लंग्स, किडनी और लिवर ये सभी फेल हो रहे हैं। डॉक्टर्स शेरोन को जल्दी से डायलिसिस पर रखते हैं। डायलिसिस एक प्रोसेस होती है जब हमारी किडनी हमारा ब्लड प्यूरिफाई नहीं कर पाती तो हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए अलग से मशीन लगाई जाती है। और अब क्योंकि शेरोन की किडनीज फेल हो रही थी तो डॉक्टर्स को उसको डायलिसिस पर रखना पड़ा। लेकिन डॉक्टर्स बार बार पूछ रहे थे कि शेरोन ने कुछ जहरीली चीज खाई है, कुछ ऐसे पिया है। अब ऐसे सस्पिशियस केसेस में डॉक्टर्स की ये ड्यूटी बन जाती है पुलिस को इन्वॉल्व करने की। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने पुलिस को कॉन्टैक्ट किया। पुलिस हॉस्पिटल आई और हॉस्पिटल में शेरोन और उसके घर वालों से पूछताछ की। शेरोन ने पुलिस को बताया कि उसने एक काढ़ा पिया था अपनी फ्रेंड के यहाँ पे। लेकिन वो काढ़ा तो उसकी फ्रेंड ने भी पिया था, उसके अलावा तो उसने कुछ भी ऐसा खाया या पिया नहीं है। पूछताछ में शेरोन का एक दोस्त जिसका नाम था रेजन पुलिस को बताता है कि आज से 3 दिन पहले 14 अक्टूबर 2022 को शेरोन और रेजन दोनों ही ग्रीष्मा के कन्याकुमारी घर गए थे, जहां शेरोन को उससे कुछ किताबें लेनी थीं। ग्रीष्मा के घर पहुंचने के बाद रेजन तो ग्रीष्मा के घर के बाहर ही खड़ा रहा, लेकिन शेरोन किताबें लेने अंदर गया था और अंदर लगभग उसे 10 से 15 मिनट लगे थे। और 15 मिनट बाद शेरोन घर के बाहर आया था तो उसे उल्टियां हो रही थीं और शेरोन पूरे रास्ते ग्रीष्म के घर से अपने घर तक उल्टियां करता हुआ गया था। और शेरोन जो उल्टियां कर रहा था वो नीले रंग की थी। पुलिस को इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा क्रूशियल लगती है। पुलिस ने शेरोन से पूछा कि ग्रीष्मा और वो कैसे मिले, तो शेरोन ने बताया कि ग्रीष्मा और मैं हम दोनों एक ही बस से रोजाना कॉलेज जाया करते थे। वहीं दोनों की मुलाकात हुई, दोस्ती हुई और दोस्ती के बाद प्यार हुआ। तो पुलिस ग्रीष्मा से पूछताछ करने उसके घर जाती है। ग्रीष्मा जो शेरोन की गर्लफ्रेंड थी, एक 22 साल की लड़की थी जो कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी में रहती थी। वो पढ़ाई में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी और ग्रेजुएशन में उसने 4th पोजीशन से कॉलेज टॉप किया था। और ग्रीष्मा एक स्वीट लड़की थी। पुलिस ग्रीष्मा के घर जाकर जब उससे पूछताछ करती है तो ग्रीष्मा पुलिस को बताती है कि जब शेरोन उसके घर आया था तो वो एक काढ़ा पी रही थी जो वो अक्सर सरदर्द के लिए पिया करती थी। शेरोन ने उसको चिढ़ाया कि तुम क्या कड़वी चीजें पीती रहती हो, तो उसने मजाक में शेरोन को बोला कि तुम पी के दिखाओ। शेरोन ने इस बात को एक चैलेंज की तरह लिया और काढ़ा पीने की कोशिश करने लगा। पहली बार में शेरोन काढ़ा नहीं पी पाया तो उसने दोबारा ट्राई किया और दूसरे चांस में शेरोन ने वो काढ़ा पूरा खत्म कर दिया, जिसके बाद शेरोन का टेस्ट काफी ज्यादा कड़वा हो गया था। उसको सही करने के लिए ग्रीष्मा ने उसको मैंगो जूस दिया था और मैंगो जूस पीने के थोड़ी देर बाद शेरोन को उसी के घर में उल्टी हुई, जिसके बाद शेरोन उसके घर से चला गया। ये सारी बातें सुनने के बाद पुलिस ने ग्रीष्मा से कहा कि वो कौन सा काढ़ा था, उसका नाम बताओ। तो इस पर ग्रीष्मा ने पुलिस को बोला कि वह काढ़ा उसकी माँ उसको देती है और उसे इस कार्य के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। हर बार सरदर्द में यही काढ़ा पीती है, लेकिन उसे इस काढ़े का नाम नहीं पता।
तब पुलिस ग्रीष्मा से उस काढ़े की बॉटल मांगती है तो ग्रीष्मा बोलती है कि उसकी बॉटल कहाँ है उसे नहीं पता। पुलिस को बात नॉर्मल सी लगती है। वैसे भी कोविड के बाद मार्केट में काढ़ों की कोई कमी नहीं थी और किसी कंपनी के गाड़ी का नाम भूल जाना आम सी बात है, तो पुलिस वहां से चली जाती है। इधर हॉस्पिटल में शेरोन की हालत और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। शेरोन की दोनों किडनियां फेल हो चुकी थीं। शेरोन की यह हालत देखते हुए पुलिस ने डिसाइड किया कि शेरोन का डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड किया जाए। डाइंग डिक्लेरेशन एक स्टेटमेंट होता है जो उस इंसान से लिया जाता है जिसके आसार है कि वो मर जाएगा और उसकी जो डेथ होगी वो नेचुरल नहीं होगी, बल्कि पुलिस को उसकी डेथ के ऊपर इंक्वायरी करनी पड़ेगी। तो ऐसे केसेस में डाइंग डिक्लेरेशन मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किया जाता है। जब शेरोन का डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड हुआ तो शेरोन ने किसी के ऊपर भी शक नहीं जताया, बल्कि जब शेरोन ने पहले पुलिस को स्टेटमेंट दी थी कि उसने काढ़ा पिया था जिसके बाद उसे उल्टियां हुई थीं। डाइंग डिक्लेरेशन में शेरोन ने उस काढ़े का जिक्र भी नहीं किया। डाइंग डिक्लेरेशन की इम्पोर्टेंस इतनी ज्यादा होती है कि इस स्टेटमेंट को एक एविडेंस के तौर पर कोर्ट में पेश किया जाता है। डाइंग डिक्लेरेशन के रिकॉर्ड होने के एक दिन बाद 25 अक्टूबर 2022 को शेरोन राज की डेथ हो जाती है। बहुत से सवाल अभी बाकी थे। शेरोन को किसने मारा, क्यों मारा, उसे कब और क्या खिला के मारा, और उसकी बॉडी में जो जहर था वो किसने दिया और कैसे। शेरोन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है जिसमें डॉक्टर्स का शक तो सही नहीं निकलता है। शेरोन की बॉडी में कोई भी एसिड नहीं था, लेकिन शेरोन की बॉडी से पेस्टिसाइड के ट्रेसेस मिले थे। पेस्टिसाइड एक केमिकल होता है जिसे हिंदी में कीटनाशक कहते हैं। ये ज्यादातर खेतीबाड़ी करने वाले लोगों के पास पाया जाता है। अब क्योंकि ये केस पुलिस से सॉल्व नहीं हो रहा था तो ये केस क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसके बाद क्राइम ब्रांच फौरन एक्टिव होती है और शेरोन का मोबाइल फोन सबसे पहले अपने कब्जे में लेती है और उस मोबाइल फोन से होते हैं खुलासे। पहला खुलासा था कि शेरोन और ग्रीष्मा दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं थे, बल्कि दोनों शादीशुदा थे। इन दोनों ने छुपकर शादी आड़ ली थी। शेरोन के मोबाइल फोन से ऐसी बहुत सारी फोटोज मिली थी जिसमें ग्रीष्मा ने सिंदूर लगा रखा था और उसने गले में मंगलसूत्र भी पहन रखा था। शेरोन के फोन में ग्रीष्मा और शेरोन की शादी की वीडियोस भी पुलिस को मिली। इसके अलावा पुलिस को शेरोन और ग्रीष्मा की चैट मिली जिसमें ग्रीष्मा काफी ज्यादा परेशान थी इस चीज को लेकर कि पुलिस अब उस पर शक करेगी क्योंकि ग्रीष्मा ने ही शेरोन को काढ़ा दिया था। पुलिस को ग्रीष्मा और शेरोन के बीच हुई बात की कॉल रिकॉर्डिंग भी मिली जिसमें ग्रीष्मा शेरोन की काफी ज्यादा चिंता कर रही है और रो रही है कि अब सबको लगेगा कि ग्रीष्मा ने उसे जो काढ़ा दिया था वही उसके लिए जहर बन गया। उन दोनों की बातों से ऐसा लग रहा था कि शेरोन को भी ग्रीष्मा पर काफी दया आ रही है कि बेचारी का बेफालतू में नाम ड्रैग हो रहा है, और पुलिस भी उसके घर तक पहुंच गई इन्वेस्टिगेशन करने। चैट में ग्रीष्मा शेरोन को ये भी बताती है कि जो मैंगो जूस मैंने तुम्हें दिया था वह एक्सपायर था और तुम्हारी तबीयत इसीलिए खराब है, और हमारे घर एक ऑटो रिक्शा वाला भी आया था जिसको मैंने सेम मैंगो जूस दिया था, उसे भी उल्टियां हुई, लेकिन अब वो ठीक है तो तुम भी ठीक हो जाओगे। अब पुलिस के पास कोई और कड़ी तो थी नहीं, इसीलिए पुलिस ने ऑटो रिक्शा वाले का पता लगाया, लेकिन पुलिस को ऐसा कोई रिक्शा वाला मिला ही नहीं जो ग्रीष्मा के घर आया हो और मैंगो जूस पीकर गया हो। जिसके बाद पुलिस ग्रीष्मा के घर दोबारा जाती है। अब की बार ग्रीष्मा अपना स्टेटमेंट चेंज कर देती है। वो कहती है कि वो काढ़ा जो मैंने शेरोन को दिया था वो मेरे एक रिलेटिव ने मुझे भिजवाया था जिसका नाम है प्रियदर्शिनी। पुलिस अब प्रियदर्शिनी के पास जाती है। प्रियदर्शिनी पुलिस वालों को मेडिकल स्टोर का एड्रेस देती है कि मैंने ये काढ़ा इस दुकान से खरीदा था। पुलिस वाले मेडिकल स्टोर पर जाते हैं। स्टोर वाले से पूछताछ करने पर पुलिस को पता चलता है कि वो मेडिकल स्टोर वाले ऐसा कोई भी काढ़ा बेचते ही नहीं। जिसके बाद पुलिस वापस प्रियदर्शिनी के पास जाती है, उसको धमकाती है कि तुमने हमें गलत एड्रेस दिया, आप बात बताओ क्या चक्कर है। क्योंकि पुलिस की डांट से प्रियदर्शिनी घबरा जाती है तो वो पुलिस को अब सच बताती है। प्रियदर्शिनी कहती है कि ग्रीष्मा का उसके पास कॉल आया था और ग्रीष्मा ने प्रियदर्शिनी से कहा था कि काढ़े का नाम तुम अपने सर ले लो और किसी मेडिकल स्टोर का पता दे। ये सारी कहानी सुनकर पुलिस ग्रीष्मा के घर जाती है और उसको अरेस्ट करके थाने लाती है। पुलिस ग्रीष्मा से 8 घंटे तक पूछताछ करती है। जब पुलिस ने पहले ग्रीष्मा से स्टेटमेंट्स लिए थे तब उसकी फैमिली वाले भी उसके साथ थे, लेकिन इस वक्त ग्रीष्मा अकेली पुलिस स्टेशन में थी, वो भी 8 घंटों के लिए। ग्रीष्मा अपना गुनाह कबूल करती है। ग्रीष्मा पुलिस को बताती है कि उसके पेरेंट्स को शेरोन का
और उसका रिलेशनशिप पसंद नहीं था, लेकिन शेरोन ग्रीष्मा को छोड़ने को तैयार नहीं था। ग्रीष्मा के घर वालों ने ग्रीष्मा की शादी एक आर्मी वाले से फिक्स कर दी थी, जो होनी थी इसी मार्च को। लेकिन वो ऑलरेडी शेरोन से शादी कर चुकी थी और शेरोन उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ रहा था। ग्रीष्मा ने पुलिस को बताया कि शेरोन से पीछा छुड़ाने के लिए ग्रीष्मा ने एक झूठ भी बोला था कि ग्रीष्मा की कुंडली में लिखा है कि उसका पहला पति मर जाएगा, ताकि शेरोन डर जाए और ग्रीष्मा को छोड़ दे। लेकिन शेरोन कुंडली वगैरह में इतना विश्वास नहीं रखता था और ग्रीष्मा का ये प्लान फ्लॉप हो गया, जिसके बाद ग्रीष्मा शेरोन को अपने रास्ते से हटाने के लिए प्लानिंग करने लगी। अब सवाल आता है कि ग्रीष्मा ने शेरोन को मारा कैसे। जब ग्रीष्मा से पुलिस ने पूछा कि तुमने शेरोन को जहर कैसे दिया, तो ग्रीष्मा ने बताया कि उस दिन 14 अक्टूबर 2022 को जब शेरोन उसके घर बुक लेने आया था, तब ग्रीष्मा ने काढ़े में जहर मिला दिया था और चैलेंज किया था शेरोन को कि इतना कड़वा काढ़ा पीकर दिखाओ। और सबसे भयानक बात ये थी कि ये कोई पहली बार नहीं था जब ग्रीष्मा ने शेरोन को मारने का ट्राई किया हो। इससे पहले भी ग्रीष्मा शेरोन को मारने का ट्राई कर चुकी थी। एक बार शेरोन जब अपने कॉलेज में था, तो ग्रीष्मा उसके कॉलेज में कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर पहुंच गई और उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल में थी 50 पैरासिटामोल की टैबलेट्स। जब ग्रीष्मा ने शेरोन को ये स्लाइस की बोतल दी, तो शेरोन को उस बोतल में कुछ गड़बड़ लगी। उसे लगा कि शायद ये एक्सपायर्ड है या नकली है, और उसने ये बोतल छोड़ दी और दूसरी वाली से भी, जो ग्रीष्मा अपने लिए लाई थी और जो सही थी। लेकिन मेरे लिए ये शॉकिंग बात है कि शेरोन को ग्रीष्मा पर शक नहीं हुआ, सिर्फ उस बोतल पर हुआ। ग्रीष्मा ने पुलिस को बताया कि शेरोन उसे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में रखता था। अब किस तरह का प्रेशर है, ये तो ग्रीष्मा ने नहीं बताया पुलिस को, लेकिन पुलिस को शेरोन के फ़ोन से ऐसा बहुत कुछ मिला जो इस प्रेशर को डिफाइन कर सकता है। जैसे ग्रीष्मा की कुछ प्राइवेट फोटोज़। जब ग्रीष्मा अपना क्राइम कन्फेस करती है, तो पुलिस उसके घर जाती है। ग्रीष्मा के घर के आसपास कुछ प्लॉट्स थे। उसके घर के पीछे वाले प्लॉट में पुलिस को पेस्टिसाइड की एक खाली बॉटल मिलती है। कोर्ट में पेश करने वाले एविडेंस के तौर पर पुलिस के पास रेजन था, जो कि इस क्राइम का अकेला गवाह था कि शेरोन ग्रीष्मा के घर जब गया था तो एकदम सही था, और जब वो घर के बाहर निकला तो उसे नीले रंग की उल्टियां हो रही थीं। पुलिस को ग्रीष्मा के घर के पास से खाली बोतल भी मिली, जिसके अंदर वो सेम पेस्टिसाइड था। ग्रीष्मा और शेरोन के बीच जो मैसेजेस में और फोन पर बात हुई थी, उसमें भी वो दोनों बार बार गाड़ी के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें ग्रीष्मा साफ साफ शेरोन को बताते हुए नजर आ रही थी कि उसने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। और सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि शेरोन ने यह बात मान भी ली, और पुलिस ग्रीष्मा को तंग ना करे, इसीलिए शेरोन ने अपने स्टेटमेंट में मरते हुए भी ग्रीष्मा का या काढ़े का कोई नाम नहीं लिया। तो बात ये थी कि ग्रीष्मा शेरोन से प्यार करती थी, शादी कर चुकी थी, लेकिन अब वो अपने पेरेंट्स के कहने पर उनके हिसाब से शादी करना चाहती थी और आराम की जिंदगी गुजारना चाहती थी। लेकिन शेरोन ग्रीष्मा और अपनी शादी को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस था और ग्रीष्मा को छोड़ने का उसका कोई भी इरादा नहीं था। शेरोन के पास ग्रीष्मा की कुछ प्राइवेट फोटोज़ थी और ग्रीष्मा तो अब अपना मन बना ही चुकी थी किसी और से शादी करने का। तो इसीलिए ग्रीष्मा को डर होगा कि शेरोन उसकी प्राइवेट फोटोज़ गुस्से में लीक न कर दे। इसीलिए ग्रीष्मा ने शेरोन को रास्ते से हटाया। इसके बाद ग्रीष्मा को अरेस्ट कर लिया जाता है, और जब ग्रीष्मा को किसी वजह से एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन में शिफ्ट किया जा रहा था, तो ग्रीष्मा ने पुलिस वालों से कहा कि मुझे वॉशरूम जाना है, और वॉशरूम जाने के बहाने ग्रीष्मा ने बाथरूम में घुसकर लाइजोल पी लिया, जिसके बाद बाथरूम से निकलते ही उसको उल्टियाँ हुई और उसे हॉस्पिटल भेजा गया, जहाँ उसका स्टमक वॉश किया गया, और तब जाके उसकी हालत स्टेबल हुई। इसके बाद जो 2 फीमेल पुलिस कांस्टेबल्स ग्रीष्मा के साथ बाथरूम में थी, उन दोनों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि ये सब उनकी लापरवाही की वजह से हुआ। वैसे ये रूल होता है कि अगर कोई क्रिमिनल बाथरूम जाने की बात करे तो पहले बाथरूम की चेकिंग होती है, और किसी भी क्रिमिनल को बाथरूम की कुंडी लगाना अलाउड नहीं होता। लेकिन इन दोनों पुलिसकर्मियों ने ये दोनों ही बातें नेगलेक्ट की। इनफैक्ट एक पुलिसकर्मी ने तो अपने इंटरव्यू में ग्रीष्मा को क्यूट भी बोल दिया, वो भी तब जब ग्रीष्मा अपना गुनाह कबूल कर चुकी थी, और साथ में ये भी कहा कि ग्रीष्मा काफ़ी इंटेलिजेंट लड़की है और वो अपने ग्रेजुएशन में टॉपर रही है। मुझे ऐसे कैसे सुनने के बाद इस बात पे काफ़ी गुस्सा आता है। अगर आप में हिम्मत नहीं है साथ देने के लिए, तो कोई ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होने की। लेकिन अगर आप एक बार कमिटेड हैं अपने रिलेशनशिप में, तो यह आपकी जिम्मेदारी है अपने पेरेंट्स को उस चीज़ के लिए मनाने की।
वैसे आप क्या सोचते हैं इस केस के बारे में? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। ऐसी ही और स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।